अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम व फजल फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन। आज पीर का दिन है और 19 जनवरी है। सबसे पहले तो सानिहा गुल प्लाज़ा कराची में जो हुआ है उसमें जो लोग वफ़ात पा गए हैं, जो शहीद हो गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। और जो गुमशुदा हैं अल्लाह ताला उनको बखैर व खूबी उनके घर वालों के सुपुर्द फरमा दे, उनकी जानें बच जाएं। लेकिन जो सानिहा हुआ है बहुत ही गहरा है और बहुत ही अज़ियतनाक है। असल में हादसा था और वो सानहे में तब्दील हो गया और हमेशा ऐसे ही होता आया है। कराची में हमारे इदारों पे ये सवालिया निशान है, ख़ासकर फायर ब्रिगेड वाले जो हैं और जो बाकी दीगर गवर्नमेंट के इदारे हैं वो अपना काम सही तरीके से करें तो ऐसे हादसा कहीं भी हो सकते हैं। हादसा पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकता है। पिछले दिनों सिंगापुर में भी एक फ्लैट जल गए, वहाँ भी काफ़ी सारे लोग मौत का शिकार हुए। तो हादसा तो हो सकते हैं लेकिन सानहा नहीं होना चाहिए। हादसे को हादसा समझ के ट्रीट किया जाए, कोशिश की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ कराची में मुझे तो नहीं याद कि किसी कभी इन्होंने आग पे काबू पाया हो। आग लगती है और वो खुद ही जल के बुझती है जब तक सब कुछ निस्तो नाबूद हो जाता है। तो अल्लाह ताला रहम फरमाए हम सब पर। मार्केट की सूरत हाल वैसे की वैसी है। कराची में लोहा स्क्रैप की शॉर्टेज बरकरार है और रेट जो हैं वो दुकानदारों के हैं। गोदाम वाले पीछे पीछे हैं, दुकानदार आगे आगे हैं। तो कराची में कल जो लोहा स्क्रैप के रेट थे, कल परसों तरसों 118, 19, 120 रुपये मार्केट में एवरेज में थे। 118, 19, 20 रुपये दुकानदारों ने माल बेचा है, गोदाम वालों ने ख़रीदा है। तो ये तीन रेट थे, 118, 119, 120 रुपये मिक्स माल के रेट वज़न के हिसाब से या कैश उधार के हिसाब से गाड़ी का जो रेट है वो दिया गया है। निगर माल का रेट 120 से 122 के दरमियान था उठा के लाने का, 3 टन 4 टन 5 टन की गाड़ी का। और निगर पहुंच वालों ने जो ख़रीदारी की है वो 122 से शुरू होते हैं, 127 रुपये तक मार्केट में ख़रीदारी हुई है। निगर माल पहुंच जो लेते हैं उसमें कैश उधार का फ़र्क भी होता है और माल की क्वालिटी का फ़र्क भी होता है। एक अच्छा निगर होता है, हल्का निगर होता है, सुपर निगर और नया माल, दाल जाल, ये सारी चीज़ें मिला के यही रेट आता है एवरेज में। तो मेरा काम तो रेट बताना है एवरेज का। और लाइट 3 डब्बे का रेट 60 से 65 रुपये और कहीं 67 रुपये भी कुछ लोगों ने ख़रीदारी की है, उसका रेट मुख्तलिफ हो सकता है। सैनिटरी का रेट भी 85 से 90 रुपये दुकानदारों से गोदाम वालों ने माल ख़रीदा है। और मिल माल का रेट 125 रुपये गोदाम वालों की ख़रीदारी है। वो तकरीबन निगर के रेट के साथ ही चलता है क्योंकि मिल माल अच्छा क्वालिटी वाला दुकानदार वहीं बेच देते हैं, बाकी माल गोदाम वालों को देते हैं तो उसका रेट भी वैसा ही मिलता है। बहरहाल माल की शॉर्टेज की वजह से मार्केट में तेज़ी है। लोहा स्क्रैप के रेट तेज़ हैं, दुकानदारों की सुनी जा रही है। गोदाम वालों के दिन नहीं है, दुकानदारों के दिन हैं और दुकानदार अपनी मर्ज़ी से माल बेच रहे हैं। माल की किल्लत बदस्तूर बरकरार है मार्केट में। ये मेरे ख्याल में कोरोना के बाद पहला मौका आया है कि जिस रेट पे भी गोदाम वालों ने माल अपना बेचा है उसके बाद उससे महंगा ख़रीदा है। तो 112-13 ख़रीदारी थी, अब 120 के करीब जा चुकी है। और हो सकता है अगले हफ्तों में डाउन हो जाए या मज़ीद तेज़ हो जाए। तो ये तो आने वाले हफ्तों की बात है, अब इस पर कोई पेशन गोई करके किसी को डराया नहीं जा सकता। माल की किल्लत बदस्तूर मार्केट में है तो उसको देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि एकदम में रेट नीचे आ जाएंगे मार्केट में। फ़िलहाल तो यही सेटलमेंट हो चुकी है रेट की। कराची में और लाहौर में भी सरिये का रेट तकरीबन 4 से 5 रुपये इजाफा हो चुका है। कराची में लोकल सरिया 205 से 210 के दरमियान है, लोकल टोरबार सरिया, और लाहौर में 200 से 205 के दरमियान सेल हो रहा है। लाहौर में बिलेट का रेट मुख्तलिफ तरह की खबरें आई हैं। बिलेट का रेट 177 रुपये भी था और 180 रुपये भी था बालाबारी का, और सीसी बिलेट तकरीबन 186 रुपये तक था। 177 से लेकर 186 के दरमियान बिलेट का रेट था। बालाबारी और सीसी बिलेट और कैश उधार का फ़र्क। तो मार्केट मुस्तहकम है फ़िलहाल। मेरे ख्याल में काम का पहिया थोड़ा सा चल पड़ा है। तो देखें मज़ीद कोई मालूमात होंगी तो वो शाम तक होंगी। तांबा पीतल की मार्केट बदस्तूर तेज़ है। इंटरनेशनल मार्केट थोड़ी सी डाउन होकर एक जगह रुकी हुई है और कराची में ख़रीदारी भरपूर हो रही है। 3150 रुपये का एवरेज में कॉपर का रेट है जो गोदाम वाले ख़रीदारी कर रहे हैं, और 2030 रुपये, 2040 रुपये, 2020 रुपये पीतल का रेट है। मुख्तलिफ रेट होता है, 10-20 रुपये का फ़र्क किसी आइटम में हो जाता है। और नरम और कड़क सिल्वर का रेट जो है वो तकरीबन 600 से 630 के दरमियान ही है मार्केट में, जो गोदाम वाले ख़रीदारी कर रहे हैं।
बैटरी का रेट 320 से 340 के दरमियान है। कंप्रेसर का रेट 360 से 400 के दरमियान है गोदाम वालों की ख़रीदारी। और स्टील मिक्स 160 से 175 के दरमियान है। तांबा पीतल के बाकी आइटम जिसमें डब्बी चूरा धात सिक्का और 3-4 और आइटम है, उसके रेट आप अपने गोदाम वाले से ले सकते हैं जिसके साथ भी आप काम करते हैं। बहरहाल तांबा पीतल के आइटम तमाम आइटम में तेज़ी है, रेट बेहतर है, कैश भी मिल रहा है और भरपूर तेज़ी है और लगता है कि आने वाले दिनों में तेज़ी बरकरार रहेगी। तो तकरीबन 2 महीने से कॉपर के रेट मुसलसल ऊपर ही गए हैं, तो इससे अंदाज़ा होता है कि मार्केट बेहतर है। बाकी कबाड़ के आइटम में प्लास्टिक सर फेरिस्त है। प्लास्टिक बड़ा आइटम है, लेकिन प्लास्टिक में भी 3 आइटम होते हैं, उसके रेट 60 रुपये से 70 रुपये के दरमियान है। मिक्स काला पीला जो होता है, और वाइट प्लास्टिक 110 रुपये और खंडू पाइप 140 रुपये गोदाम वाले ख़रीदारी कर रहे हैं दुकानदारों से। दुकानदार का ख़रीदारी का रेट अलग होता है। कराची में टुकड़े का रेट खुश्क रोटी जो होती है वो 50 रुपये एवरेज में है, 50-55 रुपये पूरी कराची में यही ख़रीदारी है। और कापी का रेट 47 रुपये से शुरू होता है, 52 रुपये के दरमियान है। वाइट कापी जो है वो तकरीबन 65 से 70 है। इसी तरह गत्ते का रेट 20 से 30 है। कड़क बोतल 120 रुपये से 140 के दरमियान। मुख्तलिफ गोदाम वाले हैं बेचने वाले और मुख्तलिफ लेने वाले, यही रेट मार्केट में गर्दिश कर रहा है। मोबाइल बैटरी का रेट तकरीबन मिक्स का जो है वो मोबाइल बैटरी जो है वो 300 रुपये है। सेल का रेट 100 रुपये है। अगर अलग अलग करके बेची जाए, उसमें आईफोन की अलग है, दूसरे फ़ोन की अलग है, बटन वाले फ़ोन की, तो उसमें फिर 600-700 रुपये तक जाता है। ये मालूमात आप अपने बैटरी वाले से ले लें। और सर्किट के रेट भी पहले से ज़्यादा बेहतर हुए हैं, वो भी आप मालूमात आप अपने सर्किट वाले से ले लें। तकरीबन 1000 रुपये से शुरू होकर 6000 रुपये तक जाता है। रैम के रेट भी डबल हो गए हैं। रैम के रेट जो 21-22 हज़ार रुपये थे वो तकरीबन 32-33 हज़ार से भी ऊपर हैं, और जो 10 हज़ार में बिकती थी वो 20 हज़ार पे जा चुकी है। तो मुख्तलिफ रेट हैं, आप अपने सर्किट वाले से इसके रेट कंफर्म कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा मालूमात इसकी नहीं है। बहरहाल मार्केट में तेज़ी है। आज जो ख़बरें आएंगी शाम तक तो फिर उससे पता चलेगा। और दिन अभी आगे, आज 19 तारीख है, आगे बिलों के दिन शुरू हो जाएंगे। कुछ इंपोर्ट के जो कंटेनर आने थे जिसकी इतला थी, वो जहाज़ एक तो लग गया है, एक कल परसों लग जाएगा, तो उससे पता नहीं क्या फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है मार्केट में। बहरहाल तेज़ी की लहर बरकरार है शॉर्टेज की वजह से, किल्लत की वजह से, और सरिया भी थोड़ा सा बेहतर होकर बिकना शुरू हो गया है। तो दुआ करें काम चलता रहे। आगे जाके देखें जो भी सूरत हाल होगी, जो ख़बरें मेरे पास आएंगी इंशाल्लाह आपके गोशोगुजार कर दूंगा। तो काम में थोड़ी सी बेहतरी नज़र आ रही है, अल्लाह करे बेहतरी आ जाए, काम चलना शुरू हो जाए। लेकिन ये कराची का अफसोसनाक सान्या है, इस पर मैं फिर आपसे अफसोस ही किया जा सकता है कि ये बहुत ही बुरा सान्या है। इसमें लोगों का बहुत सारा नुकसान हो गया, जो जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, फिर जिन लोगों ने उनको माल दिए हुए थे वो भी, उनके पैसे भी चले जाएंगे, क्योंकि जिसकी दुकान ही नहीं बची, वो अगर उस पर किसी का क्रेडिट होगा तो वो कहाँ से देगा। तो ये बहुत सारे मामलात होते हैं। अल्लाह ताला ऐसे हादसा से हम सबको बचाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और हमारे कारोबार में तरक्की अता फरमाए, आमीन। मज़ीद कोई ख़बरें होंगी तो इंशाअल्लाह कल की वीडियो में आ जाएंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।